अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास एनडीसी 3.0, भारत के नए जलवायु लक्ष्य। ये एनडीसी क्या है, 3.0 क्या है और भारत के नए जलवायु लक्ष्य क्या हैं, इस पे चर्चा करेंगे। ये जो आज का सेशन है, आज का जो टॉपिक है, ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं, जीएस पेपर 3, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आज का टॉपिक आपको बहुत काम आने वाला है। केवल यूपीएससी के लिए नहीं, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी जनरल पेपर में जो यूनिट नंबर 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वहाँ भी ये टॉपिक बड़ा काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमें बात करनी है किस विषय पर, हमें बात करनी है एनडीसी 3.0 पे। अब ये एनडीसी 3.0 क्या है, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। 2015 में पेरिस में एक एग्रीमेंट होता है जिसे पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। ये एग्रीमेंट बेसिकली यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत हुआ। अब ये यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। एक बहुत ही सिंपल वे में समझें तो जितने भी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उन सभी देशों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट अपडेट करेंगे और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपने क्या अचीव किया, ये बताएंगे। और ये सब कुछ तय हुआ पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। उसके बाद हर 5 साल के लिए लक्ष्य तय किए गए। अभी हमारा जो दूसरे नंबर का लक्ष्य था एनडीसी 2.0, वो 2030 में खत्म हो जाएगा। 2025 से 2030 के लिए तय किया गया था। अब 2031 से 2035 नए लक्ष्य तय किए जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि है क्या इंडियाज नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो एनडीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंडियाज, ये तो भारत हो गया, बाकी कोई भी देश हो तो उस देश का नाम आ जाएगा। एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी हम क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ नेशन, इस पे बात हो रही है। क्लाइमेट टारगेट है हमारा 2031 से 2035 तक। व्हाट इज एनडीसी? एनडीसी क्या है? फुल फॉर्म तो अभी हमने डिस्कशन में लिया, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्लाइमेट टारगेट सबमिटेड बाय कंट्रीज। केवल इंडिया नहीं, हर देश सबमिट करता है जो भी यूएन का मेंबर है। मैंडेटरी अंडर पेरिस एग्रीमेंट, सबमिटेड एवरी 5 years टू यूएनएफसीसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी। यानी ये मैंडेटरी है, किसके तहत? पेरिस एग्रीमेंट के तहत मैंडेटरी है। और यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत हर 5 साल में हमें एनडीसीज जो है वो सबमिट कराने पड़ते हैं, कोई भी देश हो। हम यहाँ भारत की बात करते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है। यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, यूएन का फुल फॉर्म हो गया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। एफ का फुल मतलब कहेंगे तो फ्रेमवर्क, और ट्रिपल सी मतलब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यूएनएफ ट्रिपल सी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है जिसके तहत क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखा जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए। अब यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत ही 2015 में पेरिस में एक एग्रीमेंट होता है। पेरिस फ्रांस में एक एग्रीमेंट होता है, कॉप 21 के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कॉप 21 क्या है? ये एक अलग पूरा विषय है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, यूनाइटेड नेशंस का ये कॉन्फ्रेंस था। ये कहाँ हुआ? पेरिस में। कब हुआ? 2015 में।
और इसी कॉन्फ्रेंस के तहत ये जो एनडीसीज हैं इन्हें तय किया गया कि हर कंट्री हर 5 साल में अपने अपने एनडीसीज जो है वो सबमिट करवाएगी। तो ये तो खैर सोर्स हुआ हमारा। अब बात करते हैं कि एनडीसीज 3.0 क्या है। भाई 2.0 अभी खत्म हुआ, मतलब खत्म होगा 2030 में। तो 3.0 क्या है, इसमें हमने कौन से लक्ष्य रखे हैं उसको समझते हैं। देखिए, थर्ड राउंड ऑफ क्लाइमेट टारगेट है। टाइम पीरियड नोट कीजिएगा 2031 से 2035 के बीच में। करंट राउंड कौन सा चल रहा है, जो एनडीसी 2.0 चल रहा है, एंड्स इन 2030। तो 2030 में एनडीसी 2.0 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2031 से 2035 के बीच में एनडीसी 3.0 हमारा चलने वाला है। बात करते हैं इस विषय में। बेसिस ऑफ न्यू टारगेट्स, तो नए टारगेट्स क्या हैं और नए टारगेट्स जो लिए जाते हैं उनके बेसिस क्या होते हैं, किन बेसिस पे नए टारगेट्स को मेंशन किया जाता है या फिर नए टारगेट्स जो हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिस हैं। सबसे पहला बेस है पास्ट परफॉर्मेंस। आपने पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस की है, आपके अचीवमेंट्स कैसे रहे हैं, उसके बेसिस पे नए टारगेट्स जो है वो सेट किए जाते हैं। एक ग्लोबल स्टॉक टेक है। इसके तहत जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, इसमें क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेल्युएट्स कलेक्टिव प्रोग्रेस, यानी दुनिया भर में जो क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड है उसके बेसिस पे भी आपके जो एनडीसी के टारगेट्स हैं वो तय किए जाते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो आप अपना ही पास्ट अचीवमेंट देख लो और एक दुनिया भर का जो क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड है उसको बेस बना लो और इसके बेसिस पे एनडीसी के नए टारगेट्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंडियाज की अचीवमेंट। अब बात करते हैं इंडिया ने क्या अचीव किया है। तो इंडियाज की अचीवमेंट को हम 3 सेक्शंस में देखने वाले हैं। इंडियाज की अचीवमेंट फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ऑन जीडीपी। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब हम कुछ भी प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप सबको पता है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो हम जब भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट जो कार्बन का कंजम्पशन होता है, जो कार्बन रिलीज होता है, उसे कम करना है। एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कार्बन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, उन्हें कम करना है। तो टारगेट रखा गया था 2030 के लिए, क्योंकि 2026 से 30 वाला चल रहा था। 33 से 35% हम कम करेंगे, 33 to 35% से कम करना था। अचीव क्या कर लिया, 36%, यानी हमने ओवर अचीवमेंट कर लिया इस मामले में। तो कार्बन एमिशन को कम करने में 33 to 35% का टारगेट रखा था, हमने 36% इसको कम कर लिया है और वो भी 11 साल जल्दी कर लिया है। मतलब बहुत अच्छा है कि आप पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस पोल्यूशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, यानी हमारे जीडीपी ग्रोथ जैसे जैसे होगी हमारा जो पोल्यूशन है वो भी कम है, हम ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे। तो ये अचीवमेंट नंबर 1 था हमारा। इंडिया की अचीवमेंट नंबर 2, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। देखिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। बट द थिंग इज कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से या फिर फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशन की वजह से CO2 रिलीज होता है, जो कि अगेन कार्बन के एमिशन को बढ़ाता है। तो हमें एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेस देखने हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो इसमें इंडिया ने क्या अचीव किया है इस पे बात करते हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टारगेट था हमारा 40%, यानी जो टोटल फ्यूल है या फिर टोटल जो एनर्जी है, फ्यूल में गलत बोल गया, टोटल जो एनर्जी है उसमें फॉसिल फ्यूल को कम करना है। हमने टारगेट लिया था कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होगी वो 40% होगी, बट हम 52.57% अचीव कर चुके हैं, यानी यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं प्रदर्शन है। अचीव्ड 9 years अर्लियर, इंक्लूड्स रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, XYZ सभी इसमें इंक्लूड होती हैं, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, जो आपके सोलर एनर्जी है वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो 40% करना था, हमने 52.57% कर लिया। इंडिया की अचीवमेंट 3 देखते हैं। तो जो कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन सिंक जो हम क्रिएट करते हैं, 2.29 बिलियन टन CO2, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंट्री एरियाज। तो देखो, सिंक का मतलब चीज को डंप कर देना
तो हमने कैसे अचीव किया? 2.29 बिलियन टन CO2 कैसे सिंक किया? इसके लिए हमने हमारे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया, जो हमारा वन का क्षेत्र था उसे बढ़ाया। और ये हमें कैसे पता चला, इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिली? तो एज पर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चला इंडिया रैंक्स थर्ड इन फॉरेस्ट गेन, रैंक 9th इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 9th नंबर पे है इंडिया टोटल फॉरेस्ट एरिया में। और फॉरेस्ट गेन की बात करें तो हमने कौन सा रैंक हासिल किया है? थर्ड रैंक हमने अचीव किया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हो गए हमारे। अब देखते हैं कि नए टारगेट्स जो लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं, नए टारगेट्स की जरूरत क्या थी, इस पे बात करते हैं। तो नए टारगेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत तो थी विकसित भारत। विकसित भारत के तहत हमने नए टारगेट्स लिए हैं इस विजन को अचीव करने के लिए। डेवलप्ड नेशन बाय 2047 हमारा एक और विजन है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। और डेवलप्ड नेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। ग्रोथ प्लस सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल है हमारा नेट जीरो बाय 2070, यानी 2070 तक हम इस तरीके से काम करें कि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो जीरो हो जाए। देखते हैं कितना अचीव कर पाएंगे। NDC 3.0 के टारगेट्स क्या हैं, इस पे बात करते हैं। 2.0 के तो हमने अचीव कर लिए, इनफैक्ट ओवर अचीव किए हैं। तो 3.0 के टारगेट्स क्या हैं, इस पे बात करते हैं। 47% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2035। मतलब अब हमारे पास टारगेट है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP वाली, उसको रिड्यूस करना है किससे? 47% से। तो एक तो ये ध्यान रखना। 60% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, तो हमने जो अचीव की है हमें अब उससे और ज्यादा अचीव करनी है। अब हमें 60% चाहिए, 40% नहीं, 60% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमें चाहिए। और कार्बन सिंक जो हम अचीव करना चाहते हैं दैट इज 3.5 to 4 बिलियन टन CO2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्या टारगेट है 3.0 के। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? तो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कौन से इंस्टीट्यूशंस इन टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं? तो देखिएगा, नेशनल लेवल की बात करें तो NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत बहुत से मिशन चलाए गए हैं। 9 मिशन देखिए, जिसमें सोलर मिशन है, वाटर मिशन है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, बहुत से मिशन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये नेशनल लेवल पे है। स्टेट लेवल की बात करें तो SAPCC, स्टेट एक्शन प्लान्स है ना, और क्लाइमेट चेंज वो एज इट इज आ जाएगा। सेंटर प्लस स्टेट का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हमें देखने को मिला। तो ये दो बेसिक फ्रेमवर्क हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स क्या हैं। जो NDC 3.0 हमें अचीव करना है, इसके लिए गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स क्या हैं? तो देखिएगा, बहुत से इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं। एग्जाम्पल हैं हमारे पास PM कुसुम स्कीम, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ताकि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, PM कुसुम स्कीम हमें पढ़ना है, अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये एक अलग से पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स बाय इंडिया। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप सभी ने सुना होगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर बहुत आजकल न्यूज भी चली है। इनफैक्ट जनवरी 2026 से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहा है। आज अभी तो ठीक है, थोड़ी न्यूज कम हुई है, उसके अपने रीजंस थे। हमारे एक पास्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा कोalition फॉर डिजास्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जो बायोफ्यूल क्या है, एथेनॉल वगैरह आता है बेसिकली। जो बेसिक पेट्रोलियम है उसका हम एक सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो इन चीज़ों में इंडिया का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे। तो चलिए, ये आज का एक छोटा सा सेशन था, एक माइक्रो सेशन था, बेसिकली एनालिसिस था। ये जो NDC 3.0 हैं ये क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, कब के लिए अचीव करने के लिए हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, ये किस बेसिस पे बनते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बहुत समझ आया होगा। और आपके एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन उसमें कुछ हद तक आपको हेल्प ज़रूर करेगा।
इसी तरीके के और एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।